जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो हमें दुनिया देती है, बल्कि वो होता है जो हम अपनों से, अपने सबसे करीबियों से पाते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसके लिए हर सीमा तोड़ी, जिसे अपने सीने से लगाया। जब वही धोखा देता है तो दिल टूटता नहीं, पूरी आत्मा बिखर जाती है। पर याद रखिए, हर धोखा हमें एक सबक देता है। हर झूठा रिश्ता हमें सिखाता है कि खरे लोग कैसे पहचानने हैं। हर दर्द हमें मजबूत बनाता है और हर गिरावट के बाद उठने वाला इंसान इतिहास बनाता है। आज की यह वीडियो धोखे, माया और मुक्ति की है। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ आचार्य चाणक्य के जमाने की नहीं थी, बल्कि आज भी हर किसी की जिंदगी में गूंजती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी वीडियो जो न सिर्फ आपका दिल छुएगी, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक मधुर वाणी बोलता है वह भीतर से छल कपटी भी हो सकता है। सीधी भाषा में समझो, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाला इंसान हमेशा शक के घेरे में होना चाहिए। ऐसे लोग आपको हर बात में हां करेंगे, आपकी हर बात पर वाह करेंगे, लेकिन अंदर से आपकी कमजोरियों को जमा कर रहे होते हैं। कैसे पहचाने ऐसे लोगों को जो आपकी हर बात पर बिना सोचे हां बोलते हैं? कभी आपकी गलती पर टोकते नहीं, आपकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और। यह लोग तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उन्हें फायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसे ही आप उनकी जरूरत नहीं रहे, यह लोग आपका इस्तेमाल करके आपको फेंक देंगे। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन होता है? चाणक्य ने जवाब दिया, वह जो मित्र बनकर वार करता है। आजकल ऐसे नकली दोस्तों से हर कोई घिरा हुआ है। आपको लगता है वह आपके भाई हैं, लेकिन असल में वह आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, और जब आप गिरते हैं वही सबसे पहले हंसते हैं, क्योंकि बहुत हो चुका विश्वास, बहुत हो चुका धैर्य। अब वक्त है चाणक्य की आंखों से दुनिया देखने का, वरना इस दुनिया के धूर्त लोग आपका सब कुछ छीन लेंगे, आपकी इज्जत, आपकी मेहनत, यहां तक कि आपका भरोसा खुद पर। चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन की यह 5 बातें कभी किसी को नहीं बताओ। तुम्हारी अगली योजना, तुम्हारा धन कहां रखा है, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा पारिवारिक झगड़ा और तुम्हारा भविष्य का सपना क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग आपके दुख में नहीं, आपकी नाकामी में खुशी ढूंढते हैं। और अगर आपने अपनी कमजोरियां बता दी तो वह लोग उन्हें हथियार बना लेंगे। क्या आपको कभी किसी अपने ने धोखा दिया है? सोचो उस दर्द को, वो रातें जब आंखों में नींद नहीं थी, वो समय जब मन ने कहा, काश मैंने चाणक्य की बात पहले ही सुन ली होती। दोस्तों, अब समय है खुद को मजबूत करने का। ना कोई धोखा देगा, ना कोई कपट करेगा, क्योंकि अब आप चालाक बन रहे हैं। चाणक्य की तरह शत्रु वो नहीं जो तलवार लेकर सामने आता है, असली शत्रु वो होता है जो मिठाई लेकर घर आता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, रिश्ते खून से बनते हैं, विश्वास से नहीं। पर सच्चाई क्या है? जो इंसान आपके सबसे करीब होता है वही आपको सबसे गहरा घाव दे सकता है। और यही कारण है कि चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया, कभी भी रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि उनके पास आपकी सबसे गुप्त जानकारी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर रिश्तेदार खराब होता है? नहीं, लेकिन हर रिश्तेदार आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से खुश नहीं, ईर्ष्या करते हैं। आपका नया फोन, आपकी नई बाइक, आपका प्रमोशन, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, पर अंदर ज्वाला जल रही होती है। चाणक्य ने कहा, जब कोई रिश्तेदार बार बार आपकी आलोचना करे, अपमान करे या आपके निर्णयों का मजाक उड़ाए, तो समझ जाओ वो तुम्हारा हितैषी नहीं, शत्रु है। अब बात करते हैं पड़ोसियों की। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के निर्माण से पहले एक ही काम किया था। हर पड़ोसी राज्य की जानकारी इकट्ठा की और फिर कहा, पड़ोसी राज्य से सदैव खतरा बना रहता है, उसके साथ संधि करो पर आंखें खुली रखो। आपके पड़ोसी को पता है कब आप घर में नहीं होते, आपके घर कौन आता है, किससे आपकी बहस हुई, आपके घर के खर्चे, यहां तक कि आपकी बहन कब बाहर जाती है। अब सोचिए, अगर ऐसा इंसान आपके खिलाफ हो जाए तो क्या वह आपको मिट्टी में नहीं मिला देगा? इसका जवाब चाणक्य की मनोवैज्ञानिक नीति में है। जो व्यक्ति स्वयं असफल है वह दूसरे की सफलता नहीं देख सकता। जब आपके अपने रिश्तेदार या पड़ोसी जिंदगी में ठहरे हुए होते हैं और आप लगातार बढ़ रहे होते हैं, तो उनके भीतर एक हीनता और जलन जन्म लेती है। ये लोग प्रत्यक्ष में मुस्कुराते हैं, पर अप्रत्यक्ष में आपको गिराने की योजना बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या करें? रणनीति एक पारदर्शिता नहीं, सीमितता। हर चीज मत बताइए। आपने कितनी सैलरी बढ़वाई? मत बताइए। आपका बच्चा कौन सी कोचिंग जा रहा है? मत बताइए। घर में क्या झगड़ा हुआ? मत बताइए। कौन सा निवेश किया? मत बताइए। जहां ज्यादा जानकारी दी जाती है वहां ज्यादा नुकसान होता है। चाणक्य रणनीति 2 बातचीत, कम अवलोकन। ज्यादा बहुत ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं, थोड़ी दूरी बनाए रखें। कभी कभी जानबूझकर अनजान बन जाएं। दुनिया में सबसे सफल वही होता है जो सबसे कम दिखता है। रणनीति 3, अपने हितैषियों को पहचानो और गुप्त रूप से अपनी सुरक्षा करो। हर व्यक्ति को जांचो, उसे समय दो, उसकी हरकतों पर नजर रखो।
जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए अपने राज्य मत खोलो। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने यह झेला है। पिता की मौत के बाद चाचा ने जमीन पर कब्जा कर लिया, भाई ने आपकी हिस्सेदारी छीन ली, मामा ने वसीयत में हेराफेरी कर दी, ताऊ ने आपको गांव में बदनाम किया, और इन सभी में एक बात कॉमन थी, आपने भरोसा किया। चाणक्य ने कहा था, भरोसा तभी करो जब समय ने उसे कसौटी पर परखा हो। झूठा गुरु वो जहर है जो अमृत की बोतल में भर कर दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, पर उन्होंने साफ साफ कहा था, वो गुरु जो आपके निर्णयों पर नियंत्रण चाहता है वह शिष्य नहीं चाहता, वह गुलाम चाहता है। आजकल देखिए, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाला कोई व्यक्ति खुद को गुरु घोषित कर देता है। टीवी पर बैठकर प्रवचन देने वाला डोनेशन की राशि तय करता है। वशीकरण, जादू, टोना, कर्म, कटिंग, ऊर्जा, स्थानांतरण जैसे नामों से लोगों को बेवकूफ बनाता है। पर क्या यह सच में ज्ञान है? नकली गुरु की पहचान। चाणक्य के 5 सिद्धांत। एक जो ज्ञान बेचता है वह गुरु नहीं, व्यापारी है। चाणक्य कहते हैं, गुरु वह नहीं जो दान के बिना ज्ञान ना दे। अगर कोई कहे पहले इतना पैसा दो फिर मैं ज्ञान दूंगा, तो रुक जाओ, वो तुम्हें ग्राहक समझ रहा है, शिष्य नहीं। 2 जो डर फैलाए वो गुरु नहीं, धोखेबाज है। अगर कोई कहता है अगर तुमने यह नियम नहीं तोड़ा तो तुम्हारा बुरा होगा, या तुम पर भूत प्रेत का साया है, तो जान लो वो आपको अंधविश्वास में फंसा रहा है। 3 जो सिर्फ खुद की पूजा करवाए वो अहंकारी है। चाणक्य के शब्दों में गुरु वह होता है जो अपने अस्तित्व को मिटाकर शिष्य को जगाए। अगर किसी गुरु की बड़ी सी तस्वीर हर दीवार पर लगी है, हर बात गुरुदेव बोले से शुरू होती है, तो समझो वहां ईश्वर नहीं, अहंकार बैठा है। 4 जो निजी जीवन में अधर्मी हो वह गुरु नहीं हो सकता। एक सच्चा गुरु वही होता है जो अंदर बाहर से एक जैसा हो। पर आजकल कई तथाकथित गुरु अपने पीछे काले धंधों, यौन शोषण और सत्ता की लिप्सा में डूबे होते हैं। 5 जो विवेक ना बढ़ाए वह गुरु नहीं, बंधन है। सच्चा गुरु आपको सोचने की शक्ति देता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है, न कि हर बात पर अपनी राय थोपी हुई देता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका सामना इस त्रासदी से हुआ है। किसी गुरु ने कहा, तुम्हारा ग्रह खराब है, शादी मत करो, और आपने जीवन भर अकेलापन झेला। किसी ने कहा, अपने माता पिता को छोड़ो, मेरे आश्रम में रहो, और आपने अपनों से नाता तोड़ लिया। किसी ने कहा, तुम्हारी तरक्की रुकी है, ये 20,000 की पूजा करवा लो, और आपने उधार लेकर पूजा करवाई, तरक्की फिर भी नहीं हुई। चाणक्य ने ऐसे ही धोखेबाज गुरुओं के खिलाफ चेतावनी दी थी। जो व्यक्ति तुम्हारे विवेक को हर ले वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य ने जिस गुरु को आदर्श माना उसकी पहचान बताई, जो आत्मनिर्भर बनाए ना कि आश्रित, जो तर्क सिखाए चमत्कार नहीं, जो खुद कष्ट सहकर तुम्हें उन्नति की राह दिखाए, जो लोभ मोह और अहंकार से रहित हो, जो आपके सवालों से घबराए नहीं बल्कि और सवाल पूछे। चाणक्य की रणनीति कैसे बचे? इनसे एक, हर गुरु को कसौटी पर परखो, ब्लाइंड फेथ नहीं, शार्प ऑब्जर्वेशन रखो, हर बात पर प्रश्न पूछो। अगर सवाल पूछने पर कोई गुरु नाराज हो जाए तो वह धोखेबाज है। तो अपने भीतर के गुरु को जागृत करो। हर इंसान के अंदर एक आंतरिक विवेक होता है। चाणक्य ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर बल दिया। बुद्धि को गुरु बनाओ, सफलता तुम्हारी दासी होगी। 3 बाहरी आडंबर से दूर रहो। अगर किसी ज्ञान की दुकान पर महंगी फीस, ड्रेस कोड और गुरु के गले में सोने की मालाएं दिखे तो समझ लो वहां ज्ञान नहीं, धोखा बिक रहा है। आज के युग में फेक स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। लाखों लोग हर साल अपने पैसे, समय और जीवन को धोखेबाज गुरुओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। आप मत बनो उनमें से एक। चाणक्य का वाक्य याद रखो, गुरु वह है जो शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए। स्वयं ईश्वर बनने की कोशिश ना करें। दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। क्षमा करो पर हर बार नहीं। मदद करो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। आचार्य चाणक्य आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि चाणक्य ने साफ साफ कहा था, जो व्यक्ति समय पर कठोर नहीं बनता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। अति यानी जरूरत से ज्यादा, चाहे वह दया हो, विनम्रता हो, मदद हो या सहनशीलता। चाणक्य नीति का मूल संदेश यही है, जो चीज सीमित मात्रा में गुण है वही चीज अत्यधिक मात्रा में दोष बन जाती है। आज हम हर जगह एक बात सुनते हैं, अच्छा बनो, दयालु बनो, सबको माफ कर दो। पर चाणक्य ने कहा था, अगर आप हर बार माफ करते रहेंगे तो लोग आपकी माफी को मजबूरी समझने लगेंगे। आज अच्छाई का मतलब बना दिया गया है, सबको खुश रखो, कोई कुछ भी कहे चुप रहो, बार बार धोखा मिले तो भी मुस्कुराते रहो। माफ करना महानता है, चाहे सामने वाला बार बार वही गलती दोहराए। पर चाणक्य कहते हैं, जहां दुष्टों को बार बार क्षमा दी जाती है वहां वे ताकतवर बन जाते हैं। चाणक्य के अनुसार 3 स्थितियां होती हैं जहां अच्छाई घातक बन जाती है। 1, जब आप हर बार नो नहीं कह पाते, आपकी मदद करने की आदत लोगों के लिए फायदे का सौदा बन जाती है, आपका हां उनका हक बन जाता है। 2, जब आप हर बार गलतियों को माफ करते हैं, लोग सोचते हैं ये कुछ बोलेगा नहीं, इसका तो काम ही है सहन करना। आपके माफ करने से उन्हें कभी पश्चाताप नहीं होता।
जब आप हमेशा झुकते हैं तब लोग आपको सीढ़ी बना लेते हैं। इसे तो झुकने की आदत है, इसे रौंद दो। सिंह हमेशा शांत रहता है, पर जरूरत पड़ने पर वह झपटता भी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर कठोर नहीं बनता वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। तो अब सवाल उठता है, क्या करें जब आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझने लगे? चाणक्य के साथ उपाय, अच्छाई को शक्ति में बदलो। एक बार ना कहना सीखो। हर मदद का उत्तर हाँ नहीं होना चाहिए। नहीं कहना भी आत्मसम्मान की रक्षा है। गलती करने वाले को माफ जरूर करो, लेकिन सजा दिए बिना नहीं माफ करना ठीक है, लेकिन उसे सुधारने का अवसर और सीमा तय करो। हर बार माफ करोगे तो वह गलती को आदत बना देगा। अपनी सीमाएं तय करो और सबको बताओ। दूसरों को साफ शब्दों में बताओ, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी मर्यादा है। जो बार बार आपका फायदा उठाए उससे दूरी बना लो। चाणक्य नीति कहती है, जहां बार बार अपमान मिले वहां रहना मूर्खता है। सहनशीलता की परीक्षा मत बनने दो। आपका धैर्य आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। हर बार सहन करना वीरता नहीं, आत्महत्या है। जो आपको नहीं समझते उनके लिए समय बर्बाद मत करो, उनसे दूर हो जाओ। जो आपकी अच्छाई को यूज करते हैं, सम्मान नहीं। विनम्रता में बल होता है, लेकिन तलवार भी संभालो। जब जरूरत हो तो अपने भीतर के चाणक्य को जागृत करो, वो जो दूसरों की भलाई के लिए कठोर निर्णय ले सकता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक महिला ने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए हर बार त्याग किया, हर सपना छोड़ा, हर गलती माफ की, हर मांग पूरी की। आज वह अकेली है, कोई उसका सम्मान नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने कभी ना नहीं कहा। उसकी अच्छाई उसकी पहचान नहीं बनी, उसकी कमजोरी बन गई। चाणक्य कहते हैं, जब कोई आपकी अच्छाई को उसकी औकात से ज्यादा समझने लगे तो समय आ गया है कि उसे उसकी सीमा याद दिलाई जाए। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है और बार बार धोखा खाना आत्महत्या है। आचार्य चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, शत्रु से नहीं, मित्र के भेष में छिपे शत्रु से डरना चाहिए। सबसे बड़ा घाव वो नहीं जो तलवार देती है, बल्कि वह होता है जो किसी अपने की बातों से लगता है, पीठ पीछे छिपकर, कायरता से। जिसे आपने अपना माना वही सबसे पहले आपको गिराने की साजिश रचता है। चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर आलोचक शत्रु नहीं होता। आज लोग दिखावे में माहिर हैं, चेहरे पर मिठास और अंदर जहर। इसीलिए चाणक्य नीति सिखाती है, जिन पर भरोसा किया जाए उन्हें पहले परखा जाए। धोखे की 5 पहचान। चाणक्य दृष्टि से 1, जो आपकी गैर मौजूदगी में दूसरों से आपको नीचा दिखाता है, उनकी आदत है दूसरों को गिराकर खुद ऊपर चढ़ना। 2, जो आपकी हर बात में हां कहे लेकिन करता कुछ और हो। चाणक्य कहते हैं, जो अत्यधिक चापलूसी करे उससे सावधान रहो। 3, जो आपकी निजी बातों को आगे फैलाता है, वह आपके रहस्य नहीं, आपकी कमजोरी इकट्ठा कर रहा है। 4, जो आपकी तरक्की से जलता है पर ऊपर से बधाई देता है। शत्रु वो नहीं जो लड़ता है, शत्रु वो है जो मुस्कुराकर पीठ में छुरा घोंपता है। 5, जो आपकी बुराई करके फिर कहे, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। यह सबसे खतरनाक छुपा हुआ सांप होता है। चाणक्य का उपाय सीधा है, जो पीठ पीछे वार करे उसे अपनी ताकत सामने दिखाओ। यहां 5 कदम है जो चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित है। 1, प्रमाण इकट्ठे करो। बिना शोर मचाए राजनीति की पहली नीति, हर जानकारी ताकत है। अगर कोई आपकी पीठ पीछे वार करता है तो भावनाओं में बहने की बजाय उसके सबूत और पैटर्न समझो। 2, सीधे मत टकराओ, पहले उसकी चाल को समझो। चाणक्य की राजनीति कहती है, दुश्मन से लड़ाई करने से पहले उसकी योजना को पढ़ लो। मतलब धोखेबाज का मकसद क्या है, वह आपको नीचा क्यों दिखाना चाहता है, उसका फायदा क्या है। 3, उसे उसके ही जाल में फंसाओ, बिना गुस्से के। चाणक्य नीति में इसे कहा गया है, विष को विष से मारो। मतलब जो चाल वो चल रहा है उसी में उसे ऐसा फंसाओ कि वह अपनी ही बातों से बेनकाब हो जाए। उदाहरण, जो आपकी बुराई फैला रहा है उसके सामने कुछ झूठी बातें कहो और देखो वो कहां तक पहुंचती हैं। फिर उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन कभी नजरों से दूर मत करो। शत्रु को नजरअंदाज करो, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखो। जब आप उससे दूरी बनाएंगे वह असुरक्षित महसूस करेगा। आपका मौन उसकी बेचैनी बढ़ाएगा। 5, जब समय आए उसके नकाब को सबके सामने उतार दो। शब्दों से नहीं, परिणामों से जवाब दो। जब आपके पास सबूत हो तब उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाओ। शांति से, तर्क के साथ, बिना घृणा के, सिर्फ सच्चाई के दम पर। चाणक्य सूत्र, दूध में पानी की पहचान गाय नहीं कर सकती, लेकिन नाग जरूर करता है। मतलब आपकी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की परख सब नहीं कर सकते, पर जो गलत इरादों से आपके पास है वह आपके हर शब्द में कमजोरी ढूंढने की कोशिश करेगा। धोखेबाज को जवाब देना आसान नहीं होता, क्योंकि वह सामने नहीं आता, वह छिपकर वार करता है। इसलिए आपको बनना होगा शांत, सतर्क और चाणक्य जैसा समझदार। जिसने भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया वही असली योद्धा है। आपका सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो खुलेआम आपसे लड़ता है, बल्कि वो है जो आपकी मुस्कुराहट देख के भीतर से जलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसका मन दूसरों की खुशियों से दुखी होता है वह जीवन भर आत्मग्लानि में जलता है और दूसरों को जलाने की कोशिश करता है। आज का द्वार ऐसा है जहां आपकी तरक्की से पड़ोसी को जलन होती है।
आपकी खुशहाली रिश्तेदार को काटने लगती है। आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद के पीछे छुपी होती है ईर्ष्या। चाणक्य का मूल मंत्र आत्मीय जनों में छिपे शत्रुओं की पहचान करना बुद्धिमत्ता है। यहां 5 तरीके दिए गए हैं जिससे आप ऐसे छिपे शुभचिंतकों की पहचान कर सकते हैं। 5 संकेत जो दर्शाते हैं कि कोई आपकी तरक्की से जलता है। 1, वो आपकी सफलता को संयोग बताता है, मेहनत नहीं। अरे बस किस्मत से हो गया होगा, वो आपकी मेहनत को कभी क्रेडिट नहीं देता। 2, वो आपकी पीठ पीछे दूसरों से कहे इतना भी खास क्या किया इसने, वो नहीं चाहता कि लोग आपको सम्मान दें। 3, वो आपकी छोटी गलती को बड़ा बनाकर फैलाता है ताकि आपकी छवि खराब हो। 4, वो आपके हर अच्छे काम में दोष निकालता है। इतने पैसे कमाता है लेकिन व्यवहार नहीं सुधरा। 5, वो आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन आपके नाम पर ताना मारता है। यह मीठा जहर होता है, सबसे खतरनाक। अब सवाल यह उठता है, जब कोई आपके सामने नकली मुस्कुराहट पहनकर आपकी तरक्की से जलता हो तो क्या करें? चाणक्य समाधान देते हैं। ध्यान केंद्रित करो अपने लक्ष्य पर और इनसे निपटो अपनी चुप्पी और सफलता से। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्यों को अपने तक सीमित रखो, क्योंकि जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा है वह तुम्हारे सबसे करीब हो सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, यह सब बातें मत बताओ। लोग आपके प्लान से नहीं, आपकी तरक्की से जलते हैं। रिश्तेदार कहते हैं, अब तो बड़ा आदमी बन गया, हमें भुला दिया, इतना कुछ पा लिया, लेकिन घमंड आ गया तुझे। यह सब एक ही उद्देश्य से बोला जाता है, आपको भावनात्मक रूप से गिल्ट में डालने के लिए। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करे, वो चाहे कोई भी हो, उससे दूरी बना लो। ईर्ष्या करने वाला कभी सामने से वार नहीं करता, बल्कि आपकी तारीफ में जहर मिलाता है। अगर कोई बार बार बोले आप तो बहुत आगे निकल गए, अब हमारी औकात नहीं रही, आपके सामने तो समझ जाइए यह तारीफ नहीं ताना है। शोर मत मचाओ, काम करो, सफलता खुद शोर मचाएगी। ईर्ष्यालु लोग आपकी असफलता के इंतजार में बैठे हैं, इसलिए उन्हें मौका मत दो, कम बोलो, ज्यादा करो। सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम वैसे ही चमकते रहो जैसे तुम चमक रहे थे, उनकी जलन को अनदेखा करके। रिश्तेदार और पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी सफलता की सबसे बड़ी गूंज आपका मौन और परिणाम होते हैं। यदि तुम्हारा प्रकाश किसी की आंखों में चुभ रहा है तो समस्या तुम्हारे उजाले में नहीं, उनकी अंधी मानसिकता में है। आपको इन लोगों से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि इनकी सोच से बचकर निकलना है। जो चुपचाप चलते हैं वह सबसे आगे निकलते हैं। जलने वालों से उलझो मत, उनसे आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, भावनाओं से नहीं बहकाओ। नजदीकी रिश्तों में भी सीमा तय करो, अपनी सफलता को चुपचाप बड़ा बनाओ। चाणक्य जैसा विवेक रखो और जीवन के राजा बनो। शत्रु चाहे जितना बलवान हो, धैर्य, बुद्धि और रणनीति से उसे भी हराया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, यदि शत्रु सामने हो तो डर कर नहीं, रणनीति से जवाब दो। आमतौर पर हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बदले की आग में खुद को जलाने लगते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, बदला लेने के लिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ। शत्रु से पहले उसकी मनोवृत्ति को समझना जरूरी है। चाणक्य ने ऐसे दुश्मनों को 3 श्रेणियों में बांटा। एक प्रकट शत्रु, ओपन एनिमी, जो साफ कहता है कि वह तुम्हारा दुश्मन है। 2 छलावा शत्रु, फेक वेल विशर, जो सामने मुस्कुराता है लेकिन पीछे वार करता है। 3 नपुंसक शत्रु, जेलस क्रिटिक, जो खुद कुछ नहीं कर सकता पर तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। अब आपको निर्णय लेना है, कौन है आपके जीवन में ऐसा दुश्मन। चाणक्य की 5 रणनीतियां। ऐसे दुश्मन के लिए एक शत्रु को कभी नजरअंदाज मत करो। शत्रु को छोटा मत समझो, क्योंकि सबसे छोटा सांप भी जहर देता है। मतलब अगर कोई आपको बर्बाद करने की कसम खा रहा है तो उसे मजाक में मत लो, वो आपके लिए खतरा है। मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पहचानो, सतर्क रहो, तैयार रहो। 2 बदले की जगह रणनीति से सोचो। बुद्धिमान वह नहीं जो बदला ले, बुद्धिमान वह है जो दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसा दे। दुश्मन चाहता है कि आप गुस्से में गलत कदम उठाएं, मत कीजिए ऐसा। अपने अंदर की आग को रणनीति में बदल दीजिए। एग्जाम्पल्स, अगर वो आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है तो अपना व्यवहार इतना साफ रखो कि लोग खुद कहें यह झूठ है। अगर वह आपके करियर में रुकावट डाल रहा है तो अपना नेटवर्क इतना मजबूत करो कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके। 3, उसकी कमजोरी पहचानो और वहीं वार करो। शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसकी कमजोरी को उसका हथियार बनाना। हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई गुस्सैल है, कोई लोभी है, कोई दिखावे का दीवाना है। आपका काम है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानना और वहीं से उसे तोड़ना। 4, धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा हथियार है। समय पर शत्रु को छोड़ देना और समय पर उस पर प्रहार करना, यही नीति है। मतलब अगर आप अभी कमजोर हैं तो लड़ाई मत करो, ताकत जमा करो, धैर्य रखो और जब सही वक्त आए तब ऐसा वार करो कि वह दोबारा उठ ही ना सके। 5, दूसरों को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं,
शत्रु आपकी सबसे पहले भावनाओं पर वार करता है, इसलिए दुख में टूटो मत, गुस्से में फूटो मत, अपने दर्द को सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करो, खामोश रहो, अपनी शक्ति को भीतर संचित करो। जब शत्रु ताकतवर हो तो उसे थकाओ, भ्रमित करो, फिर खत्म करो। चाणक्य का सबसे शक्तिशाली मंत्र यही है, शत्रु से प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि मानसिक युद्ध करो। 3 स्टेप्स चाणक्य शैली का उत्तर। स्टेप 1, माइंडसेट को युद्ध के लिए तैयार करो। डर मत, भावनात्मक मत बन, सोच बनाओ, मैं उसे अपने दम पर हराऊंगा। स्टेप 2, रिसोर्सेज इकट्ठा करो, स्किल सीखो, पैसे बचाओ, लोगों से संपर्क बनाओ, कानूनी सलाह लो अगर जरूरी हो। तीसरा कदम, शांति से वार करो जब समय सही हो। शेर जब शिकार करता है तो पहले छुपता है, फिर एक ही वार में खत्म करता है। मौन ही सबसे बड़ी रक्षा है। जो जितना बोलता है वो उतना ही अपने जीवन का रहस्य खोलता है। आचार्य चाणक्य। आज का इंसान बहुत जल्दी बोल देता है। खुश हुआ तो सबको बता दिया, गुस्सा आया तो फट गया, दुख हुआ तो सोशल मीडिया पर लिख दिया। पर चाणक्य कहते हैं, मौन एक तप है, मौन एक शक्ति है और मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। आपके शब्द आपके इरादे को जाहिर करते हैं, आपके डर को प्रकट करते हैं, आपकी कमजोरी को सामने लाते हैं, और यही चीजें दुश्मन के लिए सोने की खान होती हैं। जो बोलेगा नहीं वह कभी धोखा नहीं खाएगा। चाणक्य ने साफ साफ बातें बताई हैं जो अगर आपने किसी को बता दी तो आप बर्बाद हो सकते हैं। आपका अगला कदम, नेक्स्ट मूव। योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक उसे पूरा ना कर लो। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हो, वह या तो आपको रोकने की कोशिश करेगा या आपकी योजना चुरा लेगा। 2, आपकी कमाई और दौलत, धन और ताकत की जानकारी सिर्फ शत्रु के हथियार बनते हैं। लोग आपको देखकर खुश नहीं होते, वह आपकी तरक्की देखकर जलते हैं। 3, पारिवारिक समस्याएं, घर का झगड़ा घर में ही रहना चाहिए। बाहर बताने से आपकी छवि टूटती है, लोग आपको कमजोर समझते हैं और आपकी बातें मजाक बन जाती हैं। 4, आपकी कमजोरी या डर। शेर भी अगर डर दिखा दे तो कुत्ते भी उस पर भौंकने लगते हैं। जितना डर जाहिर करोगे उतना लोग तुम्हारे सिर पर चढ़ेंगे। 5, आपकी पहली हार को सीख बना लो, लेकिन सबको मत बताओ कि तुम गिरे थे। दुनिया गिरने वालों को नहीं, उठने वालों को याद रखती है। 6, आपका धर्म और साधना। आत्मिक उन्नति का रास्ता पवित्र होता है, उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान, पूजा, साधना यह आपके आत्मबल का हिस्सा है, इनका प्रचार नहीं, अभ्यास जरूरी है। सावन आपका दान या मतदान दिखाने के लिए नहीं, खुद को ऊंचा उठाने के लिए होता है। चुपचाप मदद करना आपको महान बनाता है और ढिंढोरा पीटना सिर्फ अहंकार बढ़ाता है। मौन के 5 फायदे चाणक्य दृष्टि से। 1, आपकी ऊर्जा बचती है। कम बोलने वाला थकता नहीं, वह ताकतवर होता है। 2, लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। जो कम बोलता है लोग उसकी बात को महत्व देते हैं। 3, शत्रु भ्रमित रहता है। जब आप चुप रहते हैं शत्रु नहीं जान पाता कि आप क्या सोच रहे हैं, फिर आप ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं। सुनने वाला ज्ञान पाता है, बोलने वाला सिर्फ खुद को दिखाता है। 5, आप में आत्मनियंत्रण आता है। जो अपनी जुबान का मालिक है वह अपने भाग्य का भी मालिक बनता है। मौन रहने के 3 रहस्य जो आपको शक्ति देंगे। रहस्य 1, पहले सोचो फिर बोलो या मत बोलो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, चुप रहना भी जवाब होता है। रहस्य 2, लोग आपको जितना कम जानेंगे आप उतने ही शक्तिशाली बनोगे। जो रहस्य बना रहता है वही सबसे ज्यादा असर करता है। रहस्य 3, मौन से डर पैदा होता है। दुनिया सबसे ज्यादा उस इंसान से डरती है जो मुस्कुराकर खामोश रहता है। चुप रहो और आगे बढ़ते रहो, लोग खुद पूछेंगे यह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। चाणक्य बार बार कहते हैं, जहां बोलने से नुकसान हो वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जीवन में लागू कैसे करें? व्हाट्सएप स्टेटस पर हर भावना शेयर मत करो, हर दोस्त से अपनी योजना मत बताओ, गुस्से में भी राज की बात मत बोलो। जब कोई उकसाए तब भी मुस्कुराकर चुप रहो।